एक दफा का किस्सा है कि एक छोटे से गांव में एक गवाला और इसकी बीवी रहते थे। मियाँ बीवी दोनों मिलकर एक गौशाला के मालिक थे। वो अपनी गायों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे और उन्हें अच्छा घास खिलाते थे। इसी वजह से गवाले की गायें बहुत उम्दा किस्म का दूध देती थीं। गांव में हर कोई बस उसी से दूध खरीदता और वो अच्छी कमाई कर लेते और उनकी अच्छी गुजर बसर हो जाती। लेकिन उस सब के बावजूद गवाला खुश नहीं था। वो हमेशा बड़े घर और महंगे कपड़े खरीदने के ख्वाब देखता। गवाला, मैंने अपने गांव के बाहर एक इलाके में एक घर देखा है, हमें उसे खरीदना चाहिए। हम एक बहुत महंगी कार खरीद सकते हैं और सबसे महंगे लिबास पहन सकते हैं और ये गरीब गांव वाले हमसे हसद रखेंगे। बीवी, ये लालच तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हमारे पास काफी है और हमें इसी में खुश रहना चाहिए। गवाला, तुम इस छोटे से घर में कैसे खुश रह सकती हो? और इस गौशाला में उन गायों की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त है। बीवी, पर यही हमारा रोजगार है। गवाला, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, यकीनन मेरी बात सच निकलेगी। किसी दिन मैं इस गांव का सबसे दौलतमंद इंसान बनूंगा। हर दिन जब गवाला दूध बेचने जाता तो गांव वाले उसकी तारीफ करते। गवाले को जल्दी थी ज्यादा दौलत कमाने की। वो अक्सर दौलतमंद बनने के रास्ते तलाश करता। एक दिन जब गवाले को कोई दूध की कीमत अदा करता है तो वो खुद से कहता है, इतना कम, ये बहुत कम है, मैं और दूध कैसे बेचूं? कोई रास्ता तो होना चाहिए। मेरी गायें सब तंदुरुस्त हैं, मैं उन्हें ज्यादा दूध देने पर मजबूर नहीं कर सकता। और इससे बढ़कर ये एक छोटा सा गांव है। अगर मुझे ज्यादा दूध भी हासिल हो जाए तो भी मैं उसे बेचूं कैसे? वो बहुत सोचता है और कहता है कि मैं पड़ोस के गांव जा सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे और गायें खरीदनी पड़ेंगी और इस वक्त मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। मुझे एक बड़ा घर खरीदना है, मैं इसे कैसे सरंजाम दूं? जब वो आगे बढ़ा तो वो एक दरिया के करीब आया। आखिर लालच से सराबूर गवाले को एक ख्याल आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा सा पानी मिला दूं। इससे मैं पास वाले गांव में भी दूध दे सकूंगा और गांव वालों को शक भी नहीं होगा। अगले दिन की सुबह गवाला अपने दूध के बर्तन भरने लगा, मगर इस बार उसने उन्हें आधा भरा। फिर वो दरिया पर रुका और दूध में पानी मिलाया। लोगों ने गवाले से खुशी खुशी दूध लिया और उसे उतने ही पैसे दिए। पानी भरने की वजह से गवाले के पास काफी दूध बच गया जो उसने पड़ोस में बेचा। उस रात गवाला बहुत खुश था। वो सोचता है, अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो मैं जल्दी दौलतमंद बन जाऊंगा। उसने नई कार खरीदी और अपने घर को सजाया। उसे दूध में पानी मिलाने की इतनी आदत हो गई थी कि उसने एक बार भी और गाय खरीदने के बारे में नहीं सोचा। जैसे जैसे दूध की मांग बढ़ती गई, पानी की मिकदार भी बढ़ती गई। ये कई हफ्ते तक चलता रहा, मगर फिर गांव में गुफ्तगू होने लगी। कुछ गांव वाले गवाले के घर के सामने इकट्ठे हुए। लोगों ने गवाले से कहा, ये दूध बिल्कुल पानी जैसा लगता है। गवाला, ये कैसे हो सकता है? गांव वाले, हम दूध की कीमत अदा करते हैं, पानी की नहीं। अब तुम हमें और बेवकूफ नहीं बना सकते। गवाला, कुछ भी नहीं बदला है। तुम सबको अच्छाई की कदर नहीं है। मैं यकीनन बहुत मुशक्कत करता हूँ। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कहीं और से जाकर दूध खरीदो। मेरे पास कई और गांव भी हैं जिन्हें ये दूध पसंद है। गवाला जल्दी से अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। गांव वालों ने सच का पता लगाने के लिए एक मंसूबा बनाया। गवाला हर रोज की तरह दरिया पर गया और दूध में पानी मिलाया और गांव वालों ने उसे देख लिया। गांव वालों ने उसको सबक सिखाने के लिए एक मंसूबा बनाया। अगले दिन जब गवाला अंडे खरीदने गया तो 12 अंडों में से 10 अंडे पत्थर निकले। इसने जब दुकानदार से शिकायत की तो दुकानदार ने कहा कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम कहीं और से जाकर खरीद लो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। गवाला गुस्से से लाल पीला होते हुए अपने घर की तरफ चला गया। अगले दिन गवाले ने एक कपड़े वाले से रेशमी कमीज ली। जब वो रास्ते में अपने घर की तरफ जा रहा था तो बारिश शुरू हो गई। वो बारिश में भीग गया और उसके कपड़े का सारा रंग उतर गया और उसे पता चला कि ये किसी और कपड़े की कमीज है। गवाले के साथ कुछ दिन तक ऐसा ही होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उससे दूध लेना छोड़ दिया और पड़ोस के गांव वाले भी शिकायत करने लगे। गवाला आहिस्ता आहिस्ता गरीब होता गया और उसने जो चीजें पैसों से खरीदी थी
वो उसको बेचनी पड़ी। बीवी, अब तुमने देख लिया तुम्हारी लालच का नतीजा। अब हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। गवाले को समझ आ गई कि लालच बुरी बला है। गवाले ने लोगों से वादा किया कि अब वो कभी दूध में मिलावट नहीं करेगा। उसने फिर मेहनत मशक्कत करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद लोगों ने उससे फिर दूध लेना शुरू कर दिया और गवाला और उसकी बीवी खुशी खुशी रहने लग गए।